भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछली बार हमने परम पूज्य गुरुदेव के विचार, उसका अनुकरण, उसको क्रिया में लाने का प्रयत्न, इसके बारे में बात की। शुभ काम करना है तो अभी करना चाहिए, यहीं करना चाहिए, उसे भविष्य के लिए नहीं रखना चाहिए। बुरे काम हो तो उसे पेंडिंग रखो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में मुहूर्त या कुमुहूर्त जो भी देखना है वो देखो, बाद में करो। अच्छा, दूसरी बात, जो विचार क्रिया में परिवर्तित नहीं होता है वो विचार भार बन जाता है और एक दिन वो मानसिक बीमारी बन के उभर कर आता है। जो विचार है लगता है अच्छे है, उसको क्रिया में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, तीसरी बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि हम अकेले क्यों अच्छे बने, इसने हमारे साथ वैसा किया, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, मैं क्यों अच्छा बनूं। तो विवेकानंद की बात याद रखना, अगर जहर मिलता है तो जहर नहीं पीना, अमृत मिला तो अमृत पियो। लेकिन अगर ऐसा हुआ अमृत नहीं मिलता है तो क्या करूं, जहर पी लिया। एक गाना आपने सुना होगा प्रेम धवन का, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नहीं, ऐसा नहीं करना है। फूल मिले तो अच्छा, फूलों से दोस्ती कर लो, लेकिन फूल नहीं मिले तो कांटों से दोस्ती नहीं करना। इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। मेरा दिमाग ही कहता है, मेरा दिल कहता है ले ले बदला। मेरा खराब समय था, उसने मुझसे खराब वर्तन किया, अब मौका है, अब उसका बुरा समय आया, अब वो कमजोर हुआ, अब वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हुआ, आज वो वृद्ध हो गया, मैं बदला लूंगा। लेकिन ये गलत है। दूसरों ने जहर पिया तो मुझे भी जहर ही पीना है क्या? दूसरों ने कांटे चुने तो क्या मुझे ही कांटे चुनने हैं? ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो कोई अच्छा कार्य नहीं है। इसलिए हम लोगों को जो विचार अच्छे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, दूसरों के लिए नहीं। मैं भी मरूं तू भी मरे, इसका मतलब ही नहीं है। जीवन को परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण की बात इसलिए कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसको सही करना है, उल्टा करना है। उल्टे को सीधा करो, सीधे को उल्टा करो। जो ठीक है, जो अच्छा है, जिसका परिणाम अच्छा आता है, वो कार्य हमको करने हैं। हम वो सैनिक है, ऐसा नहीं कि जब भाई जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ये अपना काम नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने नहीं सिखाया है। ऐसा नहीं करना है, वैसी गलती मत करो। काम अच्छा करना है तो उसके लिए जो अच्छे तरीके हैं उसको अपनाओ। गांधी जी भी कहते थे अच्छी चीज प्राप्त करना है तो उसके जो साधन है वो भी अच्छे होने चाहिए। मुझे अच्छा काम करना है, वो उसके लिए मुझे बुरा बनना है तो वो ठीक नहीं है। उस तरह से मुझे नहीं चलना है, वैसा मुझे नहीं जीना है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जितनी भी बातें की हैं उसको हम समझे। भगवान कृष्ण, इन्होंने गीता में जो ज्ञान दिया वो तो अद्भुत है, लेकिन उनका जीवन भी हमें हमेशा
कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, बहुत बड़ा यज्ञ, राष्ट्र को एक करने का। इस वातावरण में जो भी कुछ खराब है, अनिष्ट है, क्योंकि जब धरती पर कुछ फिजिकली खराब होता है तो सूक्ष्म वातावरण भी बिगड़ता है। महाभारत के युद्ध में न जाने क्या क्या हुआ, कितने चित्कार, कितने दर्द भरी आहे, ये सब को, और ये सब क्या होता है, ये नकारात्मक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं और वहां के रहने वाले लोगों को भी शांति से जीने नहीं देते। उसके लिए एक ही पर्याप्त है, यज्ञ। वातावरण का शुद्धिकरण होता है, लोगों की मेधा बुद्धि बदलती है और अश्व की तरह गति होती है, फौरन, इमीडिएट, समय नहीं लगता। दूसरे उपचार में समय लगता है, ये अश्व की तरह गति करता है और लोगों की बुद्धि, लोगों की विचारधारा, लोगों की भावनाएं बदलने का काम करता है। ऐसी बात है। तो कहते हैं कि यज्ञ में सब लोग को काम सौंपा गया, कि क्योंकि वो बहुत बड़ा यज्ञ था, सबको अपना अपना काम, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी थी, तो सब लोगों ने उठा ली। युधिष्ठिर ने सबको काम दे दिया, आपको ये करना है, आपको इसकी व्यवस्था करनी है, आपको भोजन के बारे में सोचना है। भगवान कृष्ण है, बोलते युधिष्ठिर महाराज मेरे लिए क्या है? तो उन्होंने बोला भगवान आपके लिए हम क्या कहें, आप आए वो हमारे लिए बहुत है, ये हमारा सद्भाग्य है कि आप आए। आपको हम क्या काम दें? आपको हम काम नहीं दे सकते, आपका होना ही काफी है। महाभारत के युद्ध में भी आपने शस्त्र नहीं उठाए, आए, हम विजयी हुए। अभी भी आप आए, हमको सब कुछ मिल गया, कृपया करके आप बैठिए। तो कृष्ण ने बोला अगर तुम नहीं दे रहे हो तो मैं खुद अपना काम चुन लूं। तो उसने बोला महाराज क्या बोल रहे हो? तो बोला ठीक है, मैंने मेरा काम चुन लिया, अभी कुछ बोलना मत। मैं जो यज्ञ में आएंगे, भोजन करेंगे, जिस पे भोजन करेंगे वो झूठी पत्तियां उठाने का काम मैं करूंगा। युधिष्ठिर शर्मा के बोलते क्या कर रहे हो? बोला चुप, अभी कुछ बोलना मत, मैंने मांगा नहीं दिया, अब मैंने चुन लिया, अब मैं बदलने वाला नहीं हूं। और भगवान कृष्ण क्या करते थे? झूठी पत्तियां होती थी उसे इकट्ठा करते थे। ये क्या दिखा रहा है? श्रम। ये श्रम करने की जो भावना है, ये भगवान कृष्ण ने दिखाई कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, सभी को काम करना है, कर्तव्य करना है, और यही सब कुछ है। आलस्य में नहीं समय बिताना। एक कहानी साने गुरुजी जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने लिखी है कि जब भगवान राम वन में जा रहे थे और तभी शबरी से मिले, उनके जूठे बोर खाए। शबरी की भक्ति भी ऐसी वैसी नहीं थी, सिर्फ माला नहीं जपती थी, वहाँ बहुत से ऋषि का आवागमन होता था, आते थे जाते थे। तो उस रास्ते को शबरी क्या करती थी? रोज वहाँ पे सफाई करती थी, कांटे हटाती थी, रास्ता साफ रखती थी, और आने वाले ऋषि मुनि और उनके शिष्य उस रास्ते पे शांति से जा सकते थे। तो देखो सिर्फ माला नहीं, माला भी और काम भी, और ये जीवन में होना चाहिए। देखो परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? उपासना है, उपासना है तो फिर आराधना भी होनी चाहिए, बीच में साधना आती है। लेकिन उपासना मतलब कि भगवान के साथ तल्लीन होकर बैठना, भगवान के साथ एक हो जाना, माता जी के साथ एक हो जाना। लेकिन सिर्फ यही करते नहीं बैठना है, मैं मेरा स्वार्थ देखो, मेरा मन शांत हो, ऐसा नहीं। कि आराधना, ये संसार परमात्मा का बगीचा, इस बगीचे के जो फूल है उसे और खिलाना है, इस बगीचे को और सुंदर करना है, यही आराधना है। स्वाध्याय के प्रणेता पांडुरंग शास्त्री आठवले पूज्य दादा भी कहते थे
कृति भक्ति और भाव भक्ति। पहले भाव भक्ति आती है, ये भाव है, बैठना है भगवान के सामने, लेकिन सिर्फ बैठ के नहीं चलेगा, कृति भी करनी है। मुझे समाज में जाना है, वहां पे कार्य करना है। हनुमान जी सिर्फ बैठे नहीं रहे, सिर्फ राम 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 नहीं करते रहे, उन्होंने कार्य भी किया, नाम भी लिया, काम भी किया। नाम जितना महत्व का है, काम उतना भी महत्व का है। हम सिर्फ गायत्री जब जपते बैठेंगे ये काफी नहीं है, मुझे कार्य भी करना है, मुझे लोगों में जाना है। कार्य मुझे कहाँ करना है? अपने आप ऊपर करना है। मुझे अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है। लोग ये भूल जाते हैं कि मुझे बदलना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ये सूत्र सिर्फ कागज में छपवाने के लिए नहीं है। नहीं छापेंगे तो चलेगा, लेकिन जीवन में उतारना है। इसके बाद परिवार को भी देखना है, परिवार के जितने भी तुम्हारे कर्तव्य निभाने हैं, बड़ों की सेवा करना है, बच्चों को संस्कार देना है, ये सब करना है। लोग कहते नहीं हम तो भाई ठीक है, हम तो अब निकल पड़े, बच्चे ऐसे के वैसे रह गए। अरे बड़े बड़े बूढ़ों की क्या सेवा करना, हम उन्होंने तो हमारा भी कुछ नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं चलता है। परिवार को देखना, परिवार के बाद समाज, राष्ट्र, और राष्ट्र बदलते जाएंगे, विश्व बदलते जाएगा। हमारा इरादा विश्व को बदलने का है, युग को बदलने का है, युग निर्माण करने का है। ये छोटी बात नहीं, इसको नहीं भूल जाना चाहिए बार बार। ये हमारा कर्तव्य है। तो शबरी रास्ता भी साफ करती थी, भगवान का नाम भी लेती थी, और भगवान को आना भी पड़ा। और जहाँ पे भक्ति भी है और वहाँ पे करनी भी है, तो वहाँ पे भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान अपने आप को नहीं रोक पाते। तो जब भगवान आए, झूठे बेल खाए, शबरी के झूठे बेल खाए उन्होंने, और वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे खुशबू आ रही थी। वो खुशबू इतनी अच्छी थी, तो राम ने पूछा, शबरी माँ ये क्या है, ये खुशबू काहे की आ रही है? बोलते यहाँ पे फूल खिले हैं। तो बोलते मैं वही देख रहा हूँ, ये जो फूल है, इतने सारे फूल, और मैंने तो ये अनुभव किया कि ये फूल कभी भी मुरझाते नहीं, रात को भी नहीं मुरझाते, सूरज ढल जाता है तो भी ये मुरझाते नहीं। ये तो कुदरत का एक करिश्मा है, क्या बात है। तभी शबरी ने कहा कि इसके पीछे भी एक बात है, इतिहास है। पहले के जमाने में मातंग ऋषि यहाँ पर आते थे, इनका एक आश्रम था, बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत सारे शिष्य रहते थे, बहुत से लोग उनसे परामर्श करने के लिए आते थे। तो क्या हुआ कि बारिश के पहले मातंग ऋषि ने कहा कि अब बारिश आने वाली है, तो यज्ञ के लिए जो लकड़े, और पहले क्या होता था, जो लकड़ियां हैं, डालियां हैं, वो काटते नहीं थे पेड़ में। तभी तो जंगल का इलाका था, बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये परंपरा थी कि जो डालियां सूख कर नीचे गिर जाती है, उसको कलेक्ट करना होता है, उसको इकट्ठा करना है, उसको इकट्ठा करके उसको जमा करना है और उसको रखना है। तो मातंग ऋषि ने कहा अपने शिष्यों को इकट्ठा करो, लेकिन शिष्यों में देखा कि थोड़ा सा आलस्य था। तो मातंग ऋषि खुद निकले और लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। ये देखने के बाद शिष्यों को भी शर्म आई, जो मेहमान वहाँ पे आए थे परामर्श के लिए, वो भी साथ में ज्वाइंट हो गए, और सब लोग लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। और बारिश से पहले का जो मौसम होता है वो गर्मी का मौसम होता है, तो बहुत धूप थी, बहुत धूप, और सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं, सब में शरीर में से पसीना बह रहा है, पसीना बह के नीचे जमीन पे गिर रहा है। उन्होंने शाम तक मेहनत की, पूरे 3 महीने का जो चाहिए कास्ट वो इकट्ठा किया। और इतने में अचानक जब घर वापस लौट रहे थे तो खुशबू आने लगी। तो मातंग ऋषि ने पीछे मुड़ के देखा, तो जहां जहां पसीने की बूंदें गिरी थी, जहां जहां पसीने की बूंदें गिरी थी, वहां पे फूल खिल गए थे, वहां पे फूल थे, उसकी खुशबू अलग थी। और हुआ क्या, वे फूल हमेशा खिले रहे, रात हुई, सूरज ढल गया, वे फूल नहीं मुरझाए।
फिर तो दिन महीने साल बीतते गए, ये फूल वैसे के वैसे है, कभी मुरझाते नहीं, हमेशा खुशबू देते हैं। खुशबू भी दैवी है, बहुत अच्छी है। जो खुशबू लेता है मन प्रसन्न होता है। तो ऐसे फूलों के बीच में रहती हूँ, ये खुशबू हमेशा आती रहेगी। क्या मतलब हुआ? पसीना, मेहनत करके जो पसीना बहता है वो कितना महान है, वो कितना पवित्र है। थाने गुरु जी ने तो लिखा है कि गंगा यमुना गोदावरी कावेरी उससे भी ज्यादा पवित्र ये पसीने की नदी है। ये पसीना जहाँ गिरता है ये सबसे बड़ी मेहनत है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के बारे में सोचे तो उनका अगर जीवन जिनको पता है, आप देखेंगे कि उन्होंने श्रम की उपासना कितनी की। सवेरे मतलब वो तो आधी रात के बाद उठ जाते थे और पूरा दिन काम करते रहते थे। वो कहते हैं कि 5 आदमी का काम उन्होंने अकेले ने किया। वो 5 भी जो काम करने वाला आदमी वैसे 5, हमारे जैसे आलसी निठल्ले निकम्मे बातें करने वाले 5 नहीं। हम लोग तो इतना काम करते हैं जैसे एक छोटा बच्चा भी नहीं करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रम होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत की एक वैल्यू है, मूल्य है उसका। आप लोगों ने सुना होगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी मिलता है, अध्यात्म की उन्नति की बात भी मत करो। अगर धन चाहिए, वैभव चाहिए, बड़े घर चाहिए, बड़ी पहचान चाहिए, तो भी आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। संस्कृत में एक बात कही है, एक सुभाषित है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। यानी उद्यम करने से, पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से हमारा काम होता है, मनोरथ करने से नहीं। बहुत से लोग बहुत मनोरथ करते हैं, बहुत सोचते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। आप अच्छे विचार करो, अच्छे विचार करने चाहिए, क्योंकि वो विचार ही अल्टीमेटली आपका भविष्य बनेंगे। लेकिन उसके साथ तुमको मनोरथ से काम नहीं चलेगा, तुमको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तुमको काम भी करना पड़ेगा, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें निभाना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होने वाला। आगे क्या कहते हैं सुभाषितकार? नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मृगाः ये जो है सिंह, जंगल का राजा है, अति बलवान है, अति बलवान। उसकी एक आवाज से लोग डर जाते हैं। उसका एक पंजा पड़ता है तो पंजा जिस पे पड़ता है उस चीज को तोड़ फोड़ देता है। इसके बावजूद भी सिंह को दौड़ना पड़ता है, शिकार के पीछे भागना पड़ता है। और ये भी सत्य है कि जितनी बार शिकार के पीछे भागता है, हर वक्त वो सफल नहीं होता। वो शिकार भाग भी जाता है। ऐसा नहीं कि सिंह ने हमला किया और सामने वाला पकड़ में आ गया और मर जाएगा। सिंह को मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन वो मेहनत नहीं छोड़ता। वो ऐसा नहीं कहता कि मैं राजा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए। वो ऐसा नहीं कहता कि भाई ये जो है छोटे छोटे पशु है वो शिकार करके मुझे खिलाए, नहीं खाता है। वो जो शिकार करता है वो दूसरों को देता है कि मेरा पेट भर गया, मैंने खा लिया, अब तुम खा लो। लेकिन किसका बचा हुआ, किसका झूठा भोजन भी वो नहीं करेगा। लेकिन उसको इतना मालूम है मैं शेर हूं, मैं राजा हूं, लेकिन मैं ये ऐसा ही नहीं खा सकता, मुझे मेहनत करनी है। तो शिकार के पीछे दौड़ता है, शिकार को पकड़ता है और खाता है। ऐसा कभी नहीं होता है सिंह सोया हुआ है और शिकार आके उसके मुंह में आ जाता है। तो दुनिया में कुछ भी होता है वो ऐसा का वैसा नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको प्रयत्न करना है। एक संत ने गीता के सार में यह कहा था कि बिना किए कुछ मिलता नहीं, बिना किए कुछ मिलता नहीं, और किया हुआ कुछ भी हो
बेकार जाता नहीं। आप जो कर रहे हैं आपकी कदर अभी नहीं हो रही है, कोई आपको नोट नहीं कर रहा है, टेंशन मत लो। आपने अपना काम किया, अच्छी तरह किया, कुदरत या तो भगवान वो संभाल के रखते हैं। जब राइट टाइम आएगा वो आपको वापस मिलेगा। और वापस भी ऐसा तो साइंस में कहते हैं कि एक्शन को रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ये इससे भी ज़्यादा कि आप जितना भी कर्म करते हैं वो आपको ज़्यादा वापस लौट के आता है। जैसे कि किसान 4 दाने बोता है तो उसको 400 दाने मिलते हैं, 4 नहीं मिलते। आप जितना भी अच्छा काम करेंगे वो आपको रिटर्न होगा बहुत ज़्यादा ब्याज के साथ। मुझे लगता है कि वो ब्याज के साथ मिलता है। तो जितना बुरा करोगे ब्याज के साथ मिलेगा, जो अच्छा करोगे वो भी ब्याज के साथ मिलेगा। इसलिए बुरा काम मत करो, गलती से मत करो, अपना भविष्य मत बिगाड़ो। उन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी, अच्छा उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस सोच से किया वो मालूम नहीं, लेकिन आपका तो इरादा पक्का है कि आप उनका बुरा करने के लिए कर रहे हो। पाप मत करो, रोग शोक बीमारी को मत आमंत्रित करो, ये बहुत बुरा है। समझदार आदमी को समझना चाहिए अपना काम है अच्छा बनना, अच्छा करना और अच्छा भविष्य बनाना। इस दुनिया को बदलना है तो मुझे बदलना है। एक ही सूत्र गुरुदेव का है कि मैं बदलने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू चेंज, आई एम रेडी टू चेंज। अगर वो मैं बदलने वाला नहीं हूँ और गुरुदेव तुम्हारा शिष्य हूँ, काहे का शिष्य, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं तो वैसा ही रहूँगा। क्या अर्थ होता है उसका? बदलना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अरे जो आलसी होता है, ये आलसी को कोई महत्व देता नहीं। ऐसा कहते हैं कि एक महिला थी और एक किसान था। वो महिला और किसान का शादी होता है, लेकिन ये किसान इतना आलसी, वो खेत में जाता है और दिन में 4 बार वो घर पे आता था। वो घर पे आता था और बीवी को बोलता था ये खाना दे वो खाना दे। बीवी बोलती नहीं, खाना नहीं दिया। उसको भोजन देती नहीं थी, उसका रिस्पेक्ट भी नहीं करती थी। वो बोलता था मैं तेरा हस्बैंड हूँ, तो मुझे खाना नहीं दे रही है, मेरी इज्जत नहीं कर रही है। औरत तो बोलते नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुमको इज्जत देनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुमको भोजन देना चाहिए। तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरी बीवी है ना, मेरा बहुत अपमान करती है, मुझे ठेस लगती है, ना मेरी इज्जत करती है, ना मुझे खाना भी देती नहीं है। मैं उसको कहता हूँ ये बनाओ वो बनाओ, बोलते नहीं, बचा हुआ खाना है खा ले। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पत्नियाँ ऐसी होती है क्या? तो उसके दोस्त ने उसको एक कान में बात की और फिर वो किसान खेत में चला गया और खेत में उसने पूरा दिन मन से खेती किया। वो घर पे नहीं आया, वो मेहनत करता रहा, ईमानदारी से मेहनत करता रहा। हुआ क्या, दूसरे दिन उसकी बीवी अच्छे अच्छे पकवान भोजन लेकर आई, पति का सम्मान किया, पति को रिस्पेक्ट दिया, पति को भोजन दिया, प्रेम से खिलाया। पति को लगा अरे ये तो सचमुच में मेरी पत्नी है, कितना इज्जत करती है, कितना सम्मान करती है, कितना अच्छा खाना बना के लाई। बाप रे बाप, ऐसा होना था तो मैं क्यों दुखी हुआ। तो उसने बीवी से कहा, पूछा कि भाग्यवान आप इतना इज्जत और इतना अच्छा खाना बना सकती है और आज मुझे खिला रही हो, इतनी इज्जत क्यों कर रही हो। उसने कहा, हे पतिदेव, तुम पहले आलसी थे, निकम्मे थे, निठल्ले थे, मनोयोग से काम भी नहीं करते थे, चले आते थे घर पे बार बार, काम कुछ होता नहीं था। आलसी आदमी को कोई भी प्रेम नहीं करता तो पत्नी कैसे करेगी। अभी आप काम करने लगे, मनोयोग से काम कर रहे हो, श्रम कर रहे हो, तो आपकी इज्जत भी बढ़ गई, आपके लिए इतना अच्छा खाना भी बना के लाई। तो ये इस तरह से हमें करना है। मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे तो सभी लोग इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगा। निठल्ले को कोई कीमत नहीं है, किधर भी, समाज में नहीं, घर में नहीं, पत्नी भी नहीं मान देती है, इज्जत देती है, तो दुनिया क्या देगी, ये आप सोचे। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने संत रोहिदास के बारे में देखा होगा कि वो चमड़े का जूते बनाने का, चप्पल बनाने का काम करते थे।
अच्छा, बहुत बड़े भक्त थे लेकिन काम तो करते थे, ऐसा नहीं ना माला लेके कपड़ा पहन के बैठ गए और आप आओ आशीर्वाद लो आशीर्वाद लो, नहीं। वो चमड़े को वो नरम करने के लिए वो पानी भर के रखते थे। वो पानी पानी में वो बोलते हैं कि गंगा आके बैठ जाती थी। वो गंगा क्यों आती थी? वो तो चमड़ा था। लेकिन जो सचमुच में सीधा साधा आदमी है, ईमानदार आदमी है, जो प्रभु कार्य करता है, तो उसके लिए क्या होगा? गंगा को भी आना पड़ता है, भगवान को भी आना पड़ता है। कबीर जी कपड़ा बुनते थे तो कैसा उनको लगता था? मनोयोग से, एकाग्रता से वे काम करते थे। और क्या हुआ? वो इतने, आज भी कबीर जी की बातें हम सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच में जीवन का जो सत्य है, जीवन की जो बड़ी बातें हैं, उन्होंने सिखाई। काम करते करते, ऐसा नहीं बैठे या आलसी बन के नहीं बैठ गए। कपड़ा बुनना कोई आसान काम नहीं है उस जमाने में तो, लेकिन ये प्रभु को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा, और उनके मुंह से, उनकी कलम से जो ज्ञान बहा, वो आज भी हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए कार्य मनोयोग से करना चाहिए। एक संत ने कहा था कि एक मजदूर काम कर रहे थे, उसने मजदूर से पूछा कि अरे भाई तू क्या कर रहा है? अरे बोलता, हम गधे हैं, गधे, हमारे नसीब में इतना है, मेहनत करना पड़ता है गधे की तरह, हम काम कर रहे हैं, हम गधे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन ऐसा है, थू है हमारा जीवन। फिर उसने दूसरे से पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है? उसने बोला, क्या करूँ, रोजी रोटी कमा रहे हो, घर में परिवार है, बच्चे हैं, उनके लिए रोजी रोटी चाहिए, तो हम लोग मेहनत करते हैं, इससे जो कुछ भी अनुदान मिलता है हम लोग हमारे बच्चों के लिए भोजन लेके जाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, फिर तीसरे को पूछा, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा, प्रभु का घर बना रहे हैं। हमारा अहोभाग्य है, हमारा नसीब है कि हमको प्रभु का घर, हम मंदिर बना रहे हैं, भगवान का घर बना रहे हैं। और वो बहुत खुश हुआ। अब देखा, तीनों एक ही काम कर रहे हैं, तीनों की सोच बदल गई, तीनों का कार्य करने की भावना बदल गई। कोई भी काम अगर भाव से, मनोयोग से, नियमितता से और भार न समझ कर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, ऐसा कहा गया है। ये बिल्कुल सत्य कहा गया है। आज के लिए बस इतना।